नमस्कार। ये लगभग एक 30 वर्षीय व्यक्ति का पाम है और इनका प्रश्न अपनी हेल्थ को लेके है, करियर को लेके है और ये विशेष रूप से जानना चाहते हैं। ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं कुछ सालों से, तो क्या इनके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं, ये भी पूछना चाहते हैं। ठीक है, आपके सारे प्रश्नों को समाहित करते हुए आपका संपूर्ण विश्लेषण किया जाएगा। देखिए, स्टार्टिंग करते हैं आपकी बुध की उंगली से। जब बुध की उंगली ऐसी मिले, आपकी बुध की उंगली बहुत अच्छी है, प्रभावी रूप से है और लंबाई में भी ओके स्थिति है, लंबाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है लगभग। आप क्योंकि आपकी हटके उंगली चल रही है इसलिए थोड़ा ऐसा कम लग रहा है, बाकी आपकी उंगली बराबर कंडीशन में है। ये फर्स्ट फ्लैंज तक पहुंचती हुई दिखती है, तो बुध की उंगली आपकी अच्छी कंडीशन में यहाँ दिखाई दे रही है। जब कभी भी बुध की उंगली ऐसी दिखाई दे, बलिष्ठ होकर चल रही है बिल्कुल, आधार पे भी खड़ी रेखाएं अच्छा है और पर्वत भी आपका अच्छा है। तो ये बुध की उंगली जब ऐसी चलती हुई दिखाई देती है, फर्स्ट फ्लैंज की लंबाई तक पहुंचती दिखाई देती है, तो ऐसे लोगों का याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल के रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये जो चीज़ें हैं इनमें ऐसे लोग प्रवीण होते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल भी ऐसे लोगों का अच्छा होता है। और बुध के पर्वत पे जब खड़ी लकीरें ऐसी आपको देखने को मिले, ठीक है, तो ये खड़ी लकीरें बहुत सारी, काफ़ी खड़ी लकीरें हैं और अच्छी खासी खड़ी लकीरें मजबूती के साथ में। तो ऐसी खड़ी लकीरें जब देखने को मिले तो ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि से तेज होते हैं। खास करके विशेष रूप से इनका मैनेजमेंट स्किल अच्छा होता है, मैनेजमेंट के मामले में दक्ष होते हैं। और ये आपकी धन को भी बताता है, लिक्विड मनी का भी आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। और हाँ, इसमें एक चीज़ है जो ख़ास बात है, ऐसे लोगों को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये बड़े तेज़ होते हैं, बहुत चतुर चालाक होते हैं, तेज़ तर्रार दिमाग वाले ऐसे लोग होते हैं। हाँ, एक थोड़ा इसका नेगेटिव साइड भी है, ये कहीं ना कहीं क्योंकि दाम्पत्य जीवन में भी इसका रोल है, तो ये दाम्पत्य जीवन में एक प्रकार सा तनाव ये देता है। ठीक है, वैवाहिक जीवन में तनाव देता है। ये तनाव केवल कुछ नहीं, ये तालमेल की कमी कराता है। दोनों का विचार है उसमें अंतर होता है, हर चीज़ को लेके वैचारिक मतभेद इनके अंदर में देखा जाता है। तो बस ये थोड़ा सा इसका नेगेटिव साइड आता है, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छी स्थिति है, इसमें कोई नेगेटिव साइड नहीं है। ठीक है, जब कभी सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली आपको बराबर देखने को मिल जाए, ऑलमोस्ट बराबर इनकी चल रही है, तो ऐसे लोग जल्दी निर्णय लेने वाले, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाते, फास्ट निर्णय लेना, इनको इंतज़ार पसंद नहीं होता। जीवन में तरक्की भी स्पीड से करते हैं। हालांकि ये स्पीड का जो अभी मामला है वो इनकी गाड़ी ब्रेक लगा के रखी है। सूर्य से शनि का कनेक्शन, यहाँ से भी सूर्य का शनि का कनेक्शन, जब ऐसा कनेक्शन बन जाता है ना, तो ऐसे लोगों के साथ में होता क्या है, 36 के बाद में जाके जीवन में स्टेबिलिटी इनको देखने को मिलती है। 36 के बाद में जाके इनको लगता है कि हाँ, अब जाके मेरा जीवन काफ़ी अच्छे से सेटलमेंट होता हुआ फील होगा। ये जो स्थिति है 36 के बाद तक रहती है। तो 36 के पहले स्ट्रगल खूब कराता है और ख़ास करके अर्ली में, यानी कि बिफोर 30 बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ये कराता है, डिले कराता है। आदमी की आकांक्षाएँ पूरी नहीं करा पाता, मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिल पाता, संघर्ष की स्थिति वो बनाता है। तो ऐसी स्थिति भी है, इसीलिए ये जो फल है उंगली का आपको 36 के बाद में एक्टिवेट होगा। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली सीधी खड़ी है। शनि की उंगली जब सीधी खड़ी होती है तो ऐसे लोगों का नेचर स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर बनाता है। लेकिन क्या है, आपकी उंगली थोड़ी सी यहाँ पे लहर खा रही है, हल्की सी लहर है उंगली पे, ये हड्डी यहाँ से निकल रही है, एक लहर खा रही है। तो कभी भी कोई भी उंगली लहर खाती है ना, तो उस उंगली का जो गुण है उससे रिलेटेड गुण में कुछ कमी देखा जाता है। अभी इसमें क्या आएगा, ये गंभीरता का आपको, जैसे हमारे शरीर में, हमारे मन में जो गंभीरता है, किसी चीज़ को लेके हम कितना गंभीर होते हैं, तो वो चीज़ है शनि। तो गंभीरता में कमी लाएगा कहने का मतलब, या फिर बोलो कि गंभीरता आदमी को लेट में आती है, जिसको हम मैच्योरिटी कह सकते हैं। वो मैच्योरिटी ऐसे लोगों को थोड़े समय के बाद आती है। और ये आती कब है, एक सबक सीखने के बाद में। ये शनि सबक सिखा के, शनि एक बहुत बड़ा एक क्रूएल टीचर है, समझ, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये थोड़ा सबक सिखाने के बाद में जाके आपको उस चीज़ का ज्ञान देता है, फिर आप उसको एक्सेप्ट कर पाते हो। ऐसी स्थिति को ये बताता है। बाकी अच्छा है, इसमें शनि की स्थिति बहुत ज़्यादा पीड़ादायक नहीं है। थोड़ा सा आपको ये जो चीज़ें कॉम्बिनेशन बन रहा है और ये लहर खा के जब चले ना, तो थोड़ा आदमी लेट में जाके मैच्योरिटी गेन कर पाता है, ऐसी स्थिति को बताता है। बाकी गुरु की उंगली अच्छी है। जब गुरु की उंगली सीधी खड़ी होती है, शनि के साइड में टिल्टेड नहीं है, एकदम स्ट्रेट खड़ी है, तो इनका जो धर्म को लेके, जो अध्यात्म को लेके विचार बहुत ही स्ट्रेट होता है, प्रैक्टिकल वे में होता है।
अब शनि के साइड में जब भी टिल्ट होने लगे ना, तो ऐसे लोग ये एक अंधविश्वास बोल सकते हो आप। अंधविश्वास शब्द मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि एक धर्म के प्रति में धर्म को जो भी किसी ने बता दिया या फिर जो परंपरा चली आ रही उसको फॉलो करने वाले लोग होते हैं, लेकिन ऐसे लोग उसमें तर्क करने वाले लोग होते हैं। तो मानते ज़रूर हैं लेकिन उसमें थोड़ा स्ट्रेट वे में या फिर बोलो प्रैक्टिकल वे में मानते हैं। ऐसे लोग हर चीज़ को साइंटिफिक वे में देखने लगते हैं। ऐसी स्थिति को ये जनरेट करता है। बाकी हम बात करते हैं पर्वतों पे। तो बुध का पर्वत मैंने ऑलरेडी बता दिया, डिस्कस कर लिया। यहाँ की मुख्य रेखाओं पे, खड़ी रेखाओं पे अच्छी रेखाएं हैं। बाकी दूसरा चीज़ है, देखिए ये वाणी का भी क्षेत्र है बुध। जब बुध का कनेक्शन ऐसा खड़ी खड़ी लकीरें मिले ना, तो ऐसे लोगों की वाणी भी प्रभावशाली होती है या फिर बोलो कि अच्छा बोलते हैं। और सूर्य के साथ में ऐसा कनेक्शन होते हुए जाए, सूर्य रेखा को टच करे, तो ऐसे लोग अपनी वाणी को बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? अपना काम निकालने के लिए। यानी कि सूर्य आपके प्रशासन से रिलेटेड है, अपने बॉस से रिलेटेड है, या अपने कार्य क्षेत्र में जो अधीनस्थ हैं उनसे रिलेटेड है, तो उनसे इनकी वाणी जो है बहुत डिप्लोमेटिक होती है। ये अच्छी चीज़ है। बाकी हाँ, सूर्य की स्थिति पे बात करते हैं। तो देखिए सूर्य के पर्वत पे बहुत अच्छा सिंबल बना है। इसी सिंबल को देखते हुए मैं आपको बता दूं, आप अपना प्रयत्न 100% दीजिए। आपके योग एकदम रेडी हैं। आपको सरकारी नौकरी मिलने के 99% चांस है। 90 नहीं, 99। अब एक्चुअल में क्या होता है, ये जो सिंबल बना है आपके हाथ में, यहाँ पे बहुत सुंदर सी यस साइन बनी है, ऐसी यस साइन बनी है। ये यस साइन ज़रूरी है सरकारी तंत्र से लाभ कमाने के लिए। लेकिन देखिए इसमें 99% मैंने गारंटी दिया है, 1% इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉय के हाथ में भी मिलता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, अगर प्राइवेट भी नौकरी करे इंसान तो ये उच्च ओहदे, उच्च पद के तरफ में इशारा करता है। एक मान सम्मान की स्थिति, एक छवि, एक यश मिलना, जिसका हम कहें ना कि नाम होना, प्रसिद्धि मिलना, ऐसा संयोग को ये बताता है। हालांकि आपका भाग्य रेखा में भी एक सूटअप है, ये सूटअप मैच कर रहा है और ये स्थिति मैच कर रही है। तो ये दोनों को देखते हुए मैं 99% की आपको गारंटी देता हूँ। आप अच्छे से प्रयत्न कीजिए, आपको 100% सरकारी नौकरी मिलेगी। अब वो कब मिलेगी वो भी बताऊँगा जब जीवन रेखा में आऊँगा, ठीक है। बाकी देखिए सूर्य रेखा अच्छी है, सूर्य रेखा में प्रॉब्लम नहीं। सूर्य का पर्वत भी सही शॉट है, सूर्य का पर्वत भी आपका ओके कंडीशन में, सूर्य में ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखता है। हाँ, एक स्थिति ऐसी बनी है, जीवन में एक बार आपको अपमान का घूंट झेलना पड़ेगा। वो इसलिए झेलना पड़ेगा, कभी भी मंगल से कोई रेखा निकले और जाके ये सूर्य रेखा को काट दे, ये अच्छी स्थिति नहीं है। ये आप जब रहे होंगे 18-19 के आसपास के एज में, उस समय एक ऐसी स्थिति बनी होगी आपके जीवन में जब आपके मान सम्मान पे बात आई होगी। लाइफ में एक इंसल्टिंग मोमेंट आपको झेलना पड़ा होगा, ठीक है। ये ऐसी स्थिति को बताता है। और वो इंसल्टिंग मोमेंट कहाँ से आया होगा, क्या उसका रहा होगा रिज़ल्ट, तो वो भी यहाँ पे मैं जो अंदाज़ा मिल रहा है मुझे, ये ऐसा बना। यहाँ पे एक तिल बन रहा है, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। एक तिल है आपको यहाँ पे, अंगूठे पे तिल होना, ये विपरीत लिंग के तरफ में इशारा कर रहा है। यानी कि कोई विपरीत लिंग के कारण से आपको जीवन में एक बार इंसल्टिंग मोमेंट झेलना पड़ा होगा 18-19 के आसपास के एज में, ठीक है। ये ऐसी स्थिति को बताता है। बाकी ओवरऑल शनि पे आते हैं। शनि का पर्वत आपका फ्लैट है। शनि का पर्वत फ्लैट होना अच्छा कहा जाता है। ऐसे लोग परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, मेहनत से अपना जी नहीं चुराते, अपनी आकांक्षाओं को या अपनी इच्छा शक्ति को हासिल करने के लिए मेहनत भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ अच्छी स्थिति नहीं है, वो भी हम बात करते हैं। देखिए इसके लिए आपको एक उपाय मैं बता दूँ। आप अपनी डेली जो भी ये पूजा पाठ करते अगर होंगे तो आप जो है महामृत्युंजय मंत्र का डेली जाप कीजिए। और डेली 108 बार कर पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 5 बार ही करो, लेकिन करो डेली आप। ये कभी भी एक रेखा एक गई, एक रेखा ये गई और एक रेखा यहाँ पे है, यानी कि एक स्टार का फॉर्मेशन यहाँ होता हुआ दिखता है। ये कभी भी ऐसा बने तो ऐसे लोगों को आग से, बिजली से यानी विद्युत से, या फिर कोई एक्सीडेंट से, वाहन दुर्घटना से, ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए ऐसे लोगों को। तो आप इसका पाठ कीजिए। रेखाएँ अभी पतली हैं, ये मिट जाएंगी, आपका जो ग्रह बन रहा है वो निकल जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना। और ये कौन से एज में घटने की संभावना ज़्यादा मुझे लगती है वो भी मैं बताऊँगा। ये यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीवन रेखा में भी सेम जगह पे कट है, भाग्य रेखा में भी सेम जगह पे कट है, दोनों पे एक जगह पे कट ये। और उसी एज में अगर आप देखोगे तो माइंड लाइन पे भी आपको एक कट लग रहा है, बड़ा वाला कट, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ मैच हो रही है। तो ये उम्र आ रहा है आपका 36 साल का।
36 साल के एज में ये घटना घटने की संभावना ज़्यादा है, इसको ध्यान रखना होगा आपको। तो अभी आप 30 के हैं, आप अपने इष्ट को जिसको भी मानते हैं उनकी शरण में रहिए और प्रार्थना कीजिए। ये अच्छी स्थिति नहीं है, ठीक है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको अटेंशन दे रहा हूँ, आप उसको करेंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा। बाकी हाँ, गुरु का पर्वत आपके सारे अच्छे हैं, बस ये थोड़ा सा सूर्य और शनि के बीच में जब यहाँ पे उभार आता है ना, तो ऐसा लोग आलसी होते हैं। आलसी के कहने का मतलब अभी मैंने कहा कि मेहनती होते हैं, फिर मैं बोल रहा हूँ आलसी होते हैं, इसका मतलब अलग अलग है। ये आलस का इनको जो गुण है ये केवल और केवल सुबह आता है। सुबह इनको जल्दी उठना बिल्कुल पसंद नहीं होता, ऐसे लोग को सुबह नहीं उठा सकते आप। जैसा सूर्य की रोशनी चढ़ेगी तैसे तैसे इनका बॉडी चार्ज अप होते रहता है, बैटरी के जैसा बिहेव करते हैं लोग। तो सुबह सुबह इनको उठना आलसपन आता है, सुबह इनका बॉडी में जान नहीं ऐसा इनको फील होने लगता है, बॉडी में वो तंदुरुस्ती नहीं होती है। जैसे जैसे सूर्य की रोशनी बढ़ती है ये फिर तंदुरुस्त होने लगते हैं। तो सुबह सुबह इनको काम करना पसंद नहीं है, बस ये अब आलस का गुण में यहाँ पे इतना ही आएगा, बाकी और कुछ नहीं। हाँ, बाकी सूर्य का कभी भी पर्वत शनि की तरफ चढ़े तो ये जीवन में संघर्ष को बताता है। ऐसे लोगों को संघर्ष के बाद सफलता मिलती है, जो ऑलरेडी मैं यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ। ये रेखा जो बन रही है और ये रेखा जो बन रही है, ये दोनों भी उसी चीज़ की कहानी बताते हैं। तो ये तीसरी स्थिति भी वहाँ पे है, तो बात उसका बराबर है। एक अच्छी स्थिति यहाँ पे एक भी ये भी है, एक यहाँ पे यश रेखा या फिर बोलते हैं इसको विद्या रेखा बन रही है। जब विद्या रेखा ऐसी जनरेट होती है तो ऐसे लोगों को अपने फील्ड का बेसिक नॉलेज अच्छा होता है, बुद्धिमान होते हैं, जो यहाँ पे भी आपका बुद्ध पर्वत कह रहा था। तो आपके जो फील्ड में जिसमें भी आप काम करोगे उस फील्ड में आपको अच्छी मास्टरी रहेगी, लोग आपसे पूछ कर काम करेंगे, ऐसी स्थिति बताएगी। यानी कि आपकी विद्या के कारण से आप जिस भी कार्य क्षेत्र में रहोगे उस क्षेत्र में लोग आपसे आपको आपकी विद्या के लिए भी पहचानेंगे। आपकी छवि एक टैलेंटेड पर्सन के रूप में भी हो सकती है, ऐसी स्थिति है ये, ठीक है। बाकी गुरु की बात करते हैं। गुरु पे एक सुंदर सा गुरु वलय बना हुआ है। जब भी गुरु वलय बनता है तो ऐसे लोगों को गुरु किसका कारक है? गुरु आपकी शिक्षा का, ठीक है। यहाँ पे भी आपका बहुत बड़ा एक ट्रायंगल बना है, तो ये बताता है कि ऐसे लोग उच्च शिक्षा हासिल करते हैं, डिग्री होल्डर होते हैं, मिनिमम तो डिग्री होल्डर होंगे ही। तो ये भी संकेत यहाँ पे गुरु वाला भी बताता है, शिक्षा को बताता है, संतान का सुख को बताता है, वैवाहिक जीवन का सुख को बताता है, ठीक है। आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का भी घर यहीं पे है, वहाँ उसको भी बताता है। और आपकी धार्मिकता, मानवतावादी सोच, ये सारी चीज़ें हैं, करुणा, दया, क्षमा, जो देवगुणी हैं, वो सारी चीज़ों का आपके व्यक्तित्व में समावेश को भी ये बताता है। तो धन के दृष्टिकोण से भी गुरु वलय अच्छा है, ऐसे लोग भी धनी होते हैं, धन इनके पास में होता है, ठीक है। तो इसमें गुरु का क्षेत्र अच्छा है, गुरु के क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन गुरु का पर्वत अच्छा है, लेकिन ये शिफ्ट हो गया है। जब कभी भी पर्वत शिफ्ट होता है, अब ये पर्वत यहाँ शनि के साइड में जाता हुआ दिखता है, जब कभी भी गुरु का पर्वत शनि के साइड में जाके शिफ्ट होने लगेगा तो ये केवल और केवल वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ा सा खटर पटर कराता है। और जो ऑलरेडी मैंने पहले ही आपके हाथ में ये चीज़ एकदम उभर के आया था, इसको मैं यहाँ पे बात आ गई तो इसको मैं बोलते चलता हूँ। देखिए, एक यहाँ पे साइन बन रहा है आपके, जो बहुत कम लोगों के हाथ में देखने को मिलता है, ये, ठीक है। ये जब स्थिति बनती है यहाँ पे, और यहाँ पे तिल होना, ये दोनों चीज़ जो है आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आपको सेक्सुअल डिजीज़ से रिलेटेड चीज़ में ध्यान रखना चाहिए। ये वृत्त का चिन्ह अच्छा नहीं, एकदम बिल्कुल वृत्त बना हुआ है यहाँ पे, आप देखेंगे एकदम गोल यहाँ पे बन रहा है। ये देखिए, ये गोल यहाँ पे बन रहा है, ये वृत्त चिन्ह जो है। और यहाँ पे तिल फिर भी धुंधला तिल है, ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन ये वृत्त और तिल दोनों होने के कारण से आपको थोड़ा सा यौन रोग से संबंधित चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसी कभी शिकायत हो तो उसको लाइट मत लेना, ये आपको फिर लंबा तंग कर सकता है, ठीक है। इस पर ध्यान रखना है। बाकी जो यहाँ पे खड़ी लकीरों पे मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि ये बाकी चीज़ों के लिए तो अच्छा है, लेकिन तालमेल में कमी को बताता है। अगर ये जो कमी है नेगेटिव पॉइंट है, और यहाँ पे भी नेगेटिव पॉइंट है, तो कुछ नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा होने के कारण से ये पीड़ा थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन फिर भी ओवरऑल गुरु वाला बना है, शुभ चिन्ह है, तो उसके गुणों में अवगुणों में कमी करेगा, लेकिन फिर भी मतांतर या फिर बोलो कि एक तालमेल में कमी आपको महसूस होगी। उसके साथ आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जीवन रेखा भी गोल नहीं है, ठीक है। आपकी जीवन रेखा भी पूर्ण गोलाई नहीं, स्ट्रेट होके आ रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को ऐड करता है। थोड़ा सा पत्नी के साथ में वैचारिक मतभेद आपका रहेगा। बाकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाली कोई स्थिति नहीं है, ओके स्थिति इतना सबका आगे पीछे रहता है। बाकी हम बात करते हैं आपके मंगल पर्वत पे। तो देखिए, मंगल का क्षेत्र कैसा है आपका।
मंगल का पर्वत तो नो डाउट बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों का बॉडी इम्यूनिटी पावर अच्छा होता है, ऐसे लोगों का हीमोग्लोबिन अच्छा होता है, यानी कि ब्लड से संबंधित चीज़ के लिए अच्छा है। आपका अंदरूनी मंगल आपका शारीरिक बल को दिखाता है, तो शारीरिक रूप से बली हैं और एथलेटिक पर्सनालिटी होगी। स्पोर्ट्स का ऐसे लोगों को शौक़ होता है, ये सारी चीज़ें होंगी। इम्यूनिटी पावर से रिलेटेड चीज़ों के लिए भी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन क्या हो रही है, यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं हैं। जब बहुत सारी रेखाएं मंगल के क्षेत्र से निकल के ये काटे जीवन रेखा को, तो ऐसे समय में इंसान को ये मंगल की पीड़ा है, ठीक है, मंगल की पीड़ा है। ऐसे समय में आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, तो ये आपको इसका प्रभाव थोड़ा कम होता हुआ दिखेगा। हालांकि आप जो अब जिस एज में है, 30 के एज में है, तो 30 के एज के बाद के पहले आपको मंगल ने बहुत प्रभावित किया है। अब इस टाइप की जब मंगल रेखा जीवन रेखा को बार बार काटती है ना, तो मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम में आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ऐसा मंगल मतलब ऐसा रोग को देता है जहाँ से ब्लड ज़्यादा निकलता है, जैसे कि आपका अपेंडिक्स वगैरह हो गया, ठीक है, आपका क्या बोला बवासीर वाला जो शिकायत है, ये जो चीज़ें हैं ये मंगल के कारण से होती हैं, ठीक है। तो ये उस टाइप की परेशानियों से भी आपको सावधान रहना चाहिए। यहाँ से भी ज़्यादा ब्लड निकलने वाला जो रोग होगा ना, ऐसी चीज़ों को ये जनरेट कर देता है, ठीक है। तो ये स्थिति भी है। बाकी और आगे बात करते हैं। आपका देखिए शुक्र का पर्वत पे बात करते हैं। तो शुक्र का पर्वत अच्छा है, शुक्र पे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। शुक्र का क्षेत्र भी अच्छा है, उन्नत क्षेत्र है, क्षेत्र भी फैल के लिया हुआ है, तो ससुराल अच्छा मिलता है, स्त्री का सुख अच्छा मिलता है, पत्नी अच्छी होती है, और लाइफ में लग्जरीज, शुक्र लग्जरीज का कारक है, तो लाइफ में लग्जरीज की सारी चीज़ें ऐसे लोगों को मिलती हैं, ठीक है। घर भूमि भवन ये जो चीज़ें हैं आपको ये अच्छी मात्रा में आपके जीवन में शामिल होंगी। बाकी बात करता हूँ मंगल पर, चंद्र पर्वत पे। बाहरी मंगल पे भी बात कर लें। बाहरी मंगल आपका अच्छे कंडीशन में, हाँ यहाँ पे कुछ खड़ी लकीरें हैं। खड़ी लकीरें ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये शत्रु हंता योग बनाता है। ऐसे लोगों के शत्रु अपने आप परास्त हो जाते हैं, ऐसे लोग अपने शत्रुओं को परास्त कर देते हैं, ढूंढ के अपने शत्रुओं को परास्त करते हैं, ये अच्छी चीज़ है। दूसरा चीज़, ऐसे लोगों के ऊपर में अगर कोई लीगल अफेयर चला, कोर्ट कचहरी का मैटर चला, तो उसमें इन लोगों को विजय मिलता है। लेकिन नेगेटिव क्या आता है, कोर्ट कचहरी का मैटर आता ही आता है जीवन में, और उससे जीत भी मिलती है बस। तो अब इसको अच्छा बोलो कि बुरा बोलो, लेकिन ऐसे लोगों के साथ में कोर्ट कचहरी का मैटर आता है और उसमें विजय हो जाते हैं। और ये दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और इंडिकेट हो रही है, यहाँ से मंगल से एक रेखा आके माइंड लाइन को टच कर रही है, यानी कि आपको कोर्ट कचहरी का मैटर जीवन में ज़रूर आएगा, वो मानसिक पीड़ा आपको देगा, लेकिन आप उससे जीत जाओगे, ये चीज़ भी इंडिकेट हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन से एज में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो एज को भी हम बात करेंगे आगे। अभी चंद्रमा पे आते हैं। चंद्रमा का पर्वत अच्छा है। चंद्रमा पे खड़ी लकीरें, ये देखिए यहाँ पे एक लकीर गई है, एक लकीर यहाँ से भी चलती हुई जा रही है, और ये आपकी सूर्य रेखा है, अच्छी स्थिति है। चंद्रमा का कभी भी इस टाइप से रेखाएं लंबी लंबी निकलने लगती हैं, तो ऐसे लोगों को फॉरेन का ट्रिप मिलता है। पहला चीज़ तो दूर दूर की यात्रा करते हैं, बहुत जीवन में यात्रा करते हैं, घूमने फिरने का शौक़ होता है ऐसे लोगों को। मित्रों का सहयोग मिलता है, बहुत बड़ा चीज़ है ये। मित्रों का सहयोग मतलब अपने रिश्तेदार की नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसा भी देखा जाता है ऐसे लोगों को अपने रिश्तेदार से मदद मिले ना मिले, लेकिन बाहरी व्यक्तियों का सहयोग इनको जीवन में बहुत मिलता है, ये चीज़ भी इंडिकेट करता है। ये देखिए बहुत चंद्रमा से निकल के भाग्य रेखा टच करी, तो चंद्रमा आपका अच्छे कंडीशन में है। और जब चंद्रमा ऐसा कंडीशन में देखने को मिलता है, ये अपने आप में राजयोग को बताता है। ऐसे लोगों के जीवन में चंद्रमा का अच्छा होना कोई भी राजयोग को फलित होने के लिए सहयोग देता है। और चंद्रमा आपका अच्छा है तो जीवन में आपके जो राजयोग बने हैं, जो यश साइन यहाँ बनी है आपको, ये ज़रूर मिलेगी, और चंद्रमा आपको उसमें सहयोग भी देगा। और वो जो जॉब मिलेगा आपको, उस जॉब से आपको लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा, अच्छा रहेगा। चलिए बाकी अब बात करते हैं आपकी मुख्य रेखाओं पे। तो कभी मुख्य रेखा ऐसी हो, हाँ आपको एक चीज़ है कि राहु रेखाओं का मार ज़्यादा पड़ा है, तो आप जो है शेयर सट्टा पे आपका ध्यान जाएगा, लेकिन आपको उधर पे जाना नहीं चाहिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ जीवन में नहीं मिलने वाला है, ठीक है। राहु आपका सम है, मैं बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा, तो आपको इस सारी चीज़ों से थोड़ा दूरी बना के रखिए। आप शेयर सट्टा से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला नहीं है, जितना होगा तो उतना लॉस भी होने के भी चांसेस है। बहुत ज़्यादा मोटी मोटी रेखाओं ने राहु पे काटा है आपको, ठीक है ना। तो शेयर सट्टा पे जाने का मत सोचिए। अचानक धन के पीछे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपके लिए, वो ज़्यादा सही रहेगा।
बाकी हाँ, बात कर रहा था मुख्य रेखाओं पे। देखिए मुख्य रेखाओं पे ऐसा है कि हृदय रेखा आपकी नीचे से बहुत सारी ब्रांचेस इसमें देखने को मिल रही हैं। ये इम्पैक्ट लाइन है और नीचे ब्रांच चल रही है, ये फिर इम्पैक्ट लाइन है। ये जो चीज़ें हैं ना, इम्पैक्ट लाइन जब भी पड़ती हैं तो वो इमोशनली हर्ट करता है जीवन में इंसान को। और जब नीचे ब्रांचिंग चलती है तो ऐसे लोग बार बार जीवन में किसी ऐसी जगह पैसा फंसाते हैं जहाँ से वापस नहीं आता, डिपेंडेंट पे खर्च होता है, या फिर बोलो उस उम्र में इनको धोखा मिलता है, ऐसी भी स्थिति को जनरेट करता है। तो इमोशनली आदमी थोड़ा सा अनबैलेंस फील करता है अपने आप को जब ऐसी हृदय रेखा चलती है। तो ये प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना चाहिए। ऐसे लोगों को किसी के इमोशंस पे जल्दी बहना नहीं चाहिए, चाहे वो अपने हों चाहे पराए हों। इमोशंस पे काम मत करना, आप अपने दिल से मत सुनना, दिमाग का ही यूज ज़्यादा करना आपके लिए श्रेष्ठकर होगा, ठीक है। बाकी मस्तिष्क हाँ, बाकी इसकी लंबाई पे बात करें तो लंबाई इसकी जाके पूरी प्रॉपर शनि के पर्वत के नीचे ही है। जब कभी भी शनि के पर्वत के नीचे हो तो धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग धनी होते हैं, धन का संचय करना इनको आता है, धन को मिसयूज़ नहीं करते हैं। लेकिन ये आपके साथ में दुर्योग बना है जो बार बार आपका बिना मतलब का पैसा आपका फंस जाता है, चाहे डिपेंडेंट पे जाता होगा, चाहे किसी को मदद किए, किसी जगह लगाए, वहाँ से फिर वापस नहीं आया, ऐसी स्थिति ऐसा आपके साथ होता रहता है। लेकिन फिर भी आपका धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये धनी लोगों के हाथ में हृदय रेखा शनि के नीचे होती है। स्वभाव में स्वार्थ का गुण देता है, थोड़े मतलबी भी ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। तो मतलब आज के समय में मतलबी होना ज़रूरी है, तभी जाकर आदमी धन संचय कर पाता है। ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं बोलूँगा इसको, ठीक है। बाकी हाँ, मस्तिष्क रेखा आपकी लंबाई तो भरपूर है, लंबाई में कोई इशू नहीं। लंबी मस्तिष्क रेखा आपकी व्यापक मस्तिष्क की क्षमता को बताता है। ऐसे लोग मस्तिष्क के तेज होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ये भी बता रहा है बुद्ध अपने आप में। तो मस्तिष्क के तो आप धनी हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन आपके में माइंड लाइन में इतनी सारी मंगल रेखाओं ने निकल के काटा है 1 बाय 1। आपको इसके कारण से डिप्रेशन या फिर बोलो मानसिक बड़ी आघात आपको जीवन में पड़ते रहा है, कुछ उम्र तक और भी पड़ेगा, उसके बाद फिर नॉर्मल स्थिति रहेगी। तो मंगल की मार आपको ज़्यादा प्रभावित की है, मस्तिष्क को बहुत आपको टेंशन, आपका संघर्ष बीता है, ये आपके हाथ से दिख भी रहा है। तो मस्तिष्क रेखा में ज़्यादा कोई शिकायत नहीं बोलूँगा, इसमें कहीं कोई ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें भी हैं। एक प्रोग्रेस लाइन भी निकलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो जीवन में ये बार बार पद प्रतिष्ठा भी मिलेगा, प्रमोशन भी मिलेगा, बार बार अलग अलग उम्र में। वो जब जीवन रेखा में आऊँगा तब मैं उस पर बात करूँगा। अच्छी स्थिति है, बुरी स्थिति नहीं है, ठीक है। देखिए अब जीवन रेखा पे आके बात करते हैं, जो आपकी मुख्य रेखा है, जीवन को संभालने वाली रेखा है। तो जीवन रेखा पे देखेंगे अगर आप, तो ये आपकी जीवन रेखा पहले यहाँ से आई और 25 साल के यानी 24 साल पकड़ लो आप, 25 - 2 24 23 के आसपास पकड़ लो आप, ठीक है। 23 की उम्र तक आपका जो है मानसिक रूप से आपने अपने जीवन में डिसीजन लिया ही नहीं है। अपने माता पिता के अधीन रह के अपना डिसीजन आपने कैरी फॉरवर्ड किया है। सेल्फ जो डिसीजन है वो आपने नहीं लिया, ऐसा होता है इसका मायने। या फिर दूसरा मायना ये होता है कि किसी भी तरीके से पारिवारिक बंधन में बंधा रहता है इंसान, अपनी विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाता, या उनका बोलो कि भाग्योदय नहीं हो पाता। 23 की उम्र तक ऐसी स्थिति थी। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या स्थिति आ रही है। आगे इनका जब 25वां साल का उम्र है, ये आपको दिखाता हूँ। ये जीवन रेखा यहाँ से एक यहाँ तक गई, उसके बाद दूसरी जीवन रेखा यहाँ से चालू हो रही है, यानी कि एक बीच में शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे जीवन रेखा। जब कभी ऐसा शिफ्ट होता हुआ दिखेगा आपको, तो ये क्या बताता है, ये चेंजेस को बताता है, परिवर्तन जीवन में। अब वो परिवर्तन क्या हो सकता है, पहला स्थान परिवर्तन, ठीक है, या तो आप घर बदल देंगे, जगह बदल देंगे, शहर बदल देंगे, ऐसी स्थिति। या फिर दूसरा आप व्यवसाय बदल देंगे, नौकरी बदल दें, या फिर कोई जॉब में चेंज कर दें, ऐसी स्थिति। और तीसरा जो चेंजेस है वो आपकी दृष्टिकोण में, आपकी सोच में परिवर्तन आ जाता है। अचानक से आदमी सीरियसनेस आ जाता है स्वभाव में, वो उस टाइप के भी परिवर्तन को बताता है। तो ये जीवन में परिवर्तन या चेंजेस को बताता है, ठीक है। 25वें साल में ये घटना घटी और उसी समय उसी एज में एक बहुत बड़ी राहु रेखा ने आपको काटा। तो 25वां साल जो उम्र आपका बीता, टेंस बीता होगा, मस्तिष्क रेखा को भी इसने काटा है। तो आप वो जो पीरियड है आपका, अच्छा पीरियड नहीं बोलूँगा, टेंस बीता होगा, लेकिन उसी के नीचे आपको एक प्रोग्रेस लाइन भी दिखाई दे रही होगी।
एक छोटी सी, अब ये नहीं के बराबर है, उस पर बात नहीं करता, ठीक है। ये आपको एक और प्रोग्रेस लाइन आगे यहाँ पे मिल रही है। 25 के बाद में 4 और जोड़ दीजिए, 29वां साल। 29वां साल भी फुल टेंशन में बीता, लेकिन ये प्रोग्रेस भी बीता, यानी कि एक प्रोग्रेस भी मिला आपको 29वें साल में और टेंशन भी बीता इस साल में। ये दोनों मिला जुला प्रभाव आपको दिखाया है ये। अब ये टेंशन का इसलिए मैं बोला यहाँ पे, ये कट लगी आपको जिसने आपको टेंशन का पीरियड दिया, और यहाँ पे एक छोटी सी प्रोग्रेस लाइन है, ये आपको प्रोग्रेस दिया। तो दोनों मिला जुला बीता, लेकिन मेजॉरिटी में टेंशन वाला पीरियड ये गया आपका 29वां। उसके बाद में अभी आप 31 के हैं जैसा आपने बताया, तो ये एक बहुत सुंदर लकीर है। ये बहुत कम लोगों के हाथ में होती है। जब कभी भी जीवन रेखा से एक रेखा निकल के आपके हृदय रेखा पे जुड़ जाए, बिल्कुल काटे नहीं उसको, जाके जुड़ जाए, तो ये बताता है इस उम्र के बाद से आदमी के अंदर में स्टेबिलिटी आ जाएगी, सेटलमेंट हो जाएगा। ये आपका एक निश्चित रूप से अर्निंग जनरेट हो जाएगा, ये ऐसा इंडिकेशन दे रहा है। ये कौन सा उम्र आ रहा है? 31 के एज में। और यही मैं देख रहा हूँ 31 के एज में भाग्य रेखा में भी एक प्रोग्रेस लाइन है, और ये यस साइन अभी जनरेट है। ये मेरे को जो अनुभव है, जितना ज्ञान है, उस हिसाब से मैं श्योर हूँ नेक्स्ट ईयर आपको कोई जॉब मिलेगा, और ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं गवर्नमेंट जॉब के। गवर्नमेंट जॉब के आपके चांसेस बहुत तगड़े यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप अपने प्रयत्नों को बढ़ा दीजिए, अच्छा समय है, इस समय का लाभ उठाइए, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रयासों को अभी बढ़ा के रखिए। योग अच्छे हैं, जब भी योग बनते हैं उस समय में इंसान को अपने प्रयासों पे विशेष रूप से बल देना चाहिए, ताकि योग का फ़ायदा उठा सके। बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। 31 यानी नेक्स्ट ईयर में आपको जॉब का सेटलमेंट मेरे साइड से 100% होता हुआ दिखता है, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ। 31 के बाद में जो 32वां साल रहेगा, ये कुछ टेंस पीरियड बीतेगा, जीवन में कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे परेशानी रहेगी। उसके बाद में ये 35वां साल जिसकी मैं बात कर रहा था, ये 36वां साल, 36 पकड़ो के चलो आप, ठीक है। 31 और 36 आएगा ये, यहाँ पे भी एक और ये एक भाग्य रेखा को ज़बरदस्त तरीके से 2 राहु रेखाओं ने काटा है, ठीक है। और यहाँ पे जीवन रेखा को भी काटा है। तो और यहाँ पे स्टार जो फॉर्मेशन हो रहा था, तो ये जो एज है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आपको वाहन चलाते समय विशेष रूप से ध्यान देना है। ये मंगल की मार है। मंगल जो है वाहन से होने वाली दुर्घटना को या फिर स्वास्थ्य में अचानक गिरावट को ये बताता है, ठीक है। तो इस समय में आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। 36वां साल में ऐसे कुछ चांसेस आपको हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको महामृत्युंजय मंत्र का पहले ही कहा है, इसको आप जाप करते रहिए, अच्छा होगा आपके लिए। तो घटना अगर घटेगी भी तो हो सकता है मामूली खरोच आए, अगर आप शरण में हैं प्रभु के, ऐसा होगा, ठीक है। आगे बात करता हूँ। देखिए आगे हम बात कर रहे हैं, तो 36 के बाद में, अब 36 के बाद में ये कटा, फिर ये कटा, तो लगभग साल 1.5 साल में फिर से एक दो परेशानी आपके जीवन में आती रहेंगी, छोटी मोटी, ये बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। और ये एक 42 के एज में आपको एक ज़बरदस्त प्रोग्रेस मिलेगा, और यहाँ से आपका ट्रांसफ़र भी होगा, स्थान भी परिवर्तन करेंगे। हो सकता है वो प्रमोशन हो और आपका ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसी स्थिति हो, ऐसा कुछ होगा आपके साथ में 42 के आसपास में, ठीक है। उसके बाद में 42 और ये लगभग 47 के एज में फिर से आपको एक प्रोग्रेस है, बहुत अच्छा है भी प्रोग्रेस मिलेगा, बड़ा प्रोग्रेस है आपको। और 50 साल की उम्र के बाद जीवन रेखा 2 फाड़ हो रही है, ठीक है। और दोनों में जो रंग है वो उतरता हुआ दिखता है। तो हेल्थ के लिए थोड़ा सा सावधान रहना है। हेल्थ के मैटर पे कोई भी चीज़ों को लाइट नहीं लेना है। ऐसे समय में इंसान को दवाई पानी खाना पड़ता है, ठीक है। तो ये स्थिति थोड़ी सी सही नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में आप अपना थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ठीक। 50 के बाद से थोड़ी तकलीफ़ें बढ़ेंगी। हाँ, 50 के बाद में 55 और 57-58 के एज में बड़ा प्रोग्रेस आपको फिर से मिलेगा। एक बड़ी आपको अच्छी यहाँ स्थिति बन रही है। 50 और 5 55 58 के आसपास में, 58-59 मान लो रिटायरमेंट का एज पकड़ के चलिए आप इसको, ठीक है। वहाँ पे आपको एक लंबा धन मिलेगा, रिटायरमेंट का ही पैसा हो सकता है, मे भी ऐसा हो, ये स्थिति को यहाँ पे बताता है। और यहाँ पे आप कुछ टूर ट्रैवल भी करेंगे, कहीं घूमने फिरने वाला काम भी करेंगे, या कुछ आध्यात्मिक यात्रा कर लें, धार्मिक यात्रा कर लें, ऐसी स्थिति को भी ये बताता है, ठीक है। बाकी भाग्य रेखा पे जाके बताता हूँ कौन कौन से उम्र पे आपको सावधान रहना है, उसको आप ध्यान देना। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको यहाँ जीवन रेखा में एक पॉइंट मिस कर रहा था। ये आपको जो 42 से लेके ये जो
47 तक का एज है, ये आपके लाइफ का गोल्डन पीरियड होगा। यहाँ पे आप बहुत पैसा कमाएंगे। यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे आपकी आकांक्षाएं संपूर्ण रूप से पूरी होंगी। ये जब भी ट्रायंगल बनता है तो ऐसे समय में भूमि, भवन, वाहन, ये जो बड़ी चीज़ें हैं वहाँ पे आदमी गेन करता है। तो ये स्थिति है आपकी 42 से 47 का पीरियड। आपको प्रचुरता से धन की स्थिति अच्छी रहेगी यहाँ पे, ठीक है। बाकी अब बात करते हैं, देखिए तो मैं डायरेक्ट इस पे आता हूँ। ये जो कट लगा है ये 36 का एज हो गया, और यहाँ पे उसके नीचे में एक प्रोग्रेस लाइन है, ये 31 का एज हो गया, और उसके नीचे में एक और प्रोग्रेस लाइन है 29 का एज हो गया। तो 29 के एज में भी आपको कुछ प्रोग्रेस हुआ होगा। अब ये जो 31 का प्रोग्रेस होगा ये अच्छा प्रोग्रेस है, क्योंकि यहाँ से भी एक और योग यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ये दोनों योग मिला के प्रभावी रूप से इसको स्पार्क कर रहे हैं। तो सरकारी नौकरी पे आप प्रयत्नशील हैं, आपको बहुत अच्छे चांसेस हैं। यस साइन अपना प्रभाव दिखाएगी ज़रूर, ठीक है। तो अपने प्रयत्नों को बढ़ाइए आप। 31 में बहुत अच्छे चांसेस हैं। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। 36 के बाद में ये जो 40वां साल आपका बीतेगा, 40 यानी 40वां साल, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। यहाँ पे आपको धन का खर्च होगा। 40वां साल में आपको कुछ धन के चोट लग सकते हैं। 40 से 41 के बीच में आपको खर्च होगा। इसी यहाँ पे धन को लेके थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में 42 में एक माइनर कट है, बहुत बड़ा कट नहीं बोलूँगा। 36, 40, 42 के बाद 44, ये इसको 42वां साल पकड़िएगा, जो 40 बोल रहा था मैं, ठीक है ना। ये 41 से 42 के बीच में रहेगा, 41 से 42 के बीच में रहेगा। जो 40 से 41 बोल रहा था उसको 41 से 42 कर लेना। और ये आपका 43 ईयर्स के आसपास में भी एक हल्का माइनर कट आपको लगेगा, ये कोई बहुत बड़ा नहीं। अब यहाँ पे एक स्थिति यहाँ पे जनरेट हो रही है आपका 46-47 के एज के आसपास में। यहाँ पे ये रेखा अच्छी स्थिति नहीं है। जब कभी भी भाग्य रेखा को फ्लैट रेखा काटती है तो ऐसे समय में चलता काम रोक देती है। अब चूँकि धन की रेखा आगे अच्छी है तो मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ख़राब होने वाली है, लेकिन ऐसी कुछ स्थिति जैसे कि मान लो गवर्नमेंट जॉब में है कोई आदमी तो उस समय में कोई सस्पेंड हो जाए, ऐसी स्थिति, या फिर अगर कोई प्राइवेट जॉब में है तो उस समय जॉब अचानक से बंद हो जाए, फिर से वो थोड़ी सी उस समय 1 साल के भर के पीरियड के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है सिर पे आ जाए, भाग्य में कोई बड़ी हानि, ये तीनों में से कोई एक घटना घटती है ऐसे समय में। तो ऐसी एक ये अच्छा योग तो नहीं है लेकिन है अब जनरेट। उसके बाद में जो 50वां साल है वहाँ पे भी आपका एक धन को लेके कुछ कट लगेगा, एक खर्च भरा पीरियड रहेगा। 50 के बाद में ये जो आपका 54-55 के एज के आसपास में यहाँ पे भी आपको एक चोट लग सकता है, धन के मामले में चोट लगेगा। यहाँ से भी आपके धन में कुछ यहाँ पे कुछ खर्च भरा पीरियड ये बीतेगा। इस पे आपको देखना है उस पीरियड, ये जो पीरियड मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आप अपने हाथ से मत करिए। अगर ऊपर में विधाता ने लिख दिया है वो तो घटना घटनी है, लेकिन अपने सेल्फ डिसीजन लेके कुछ इन्वेस्टमेंट जैसे करना है तो उस एज में मत करो, थोड़ा रुक जाओ। ये आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए जो एज मैं बता रहा हूँ उस पर। बाकी बुढ़ापे में धन की स्थिति अच्छी है, धन को लेके कोई आपको ज़्यादा संकट नहीं है, लाइफ में अच्छी स्थिति है। तो आपका जो जीवन का जो टर्निंग पॉइंट है वो यही रेखा बता रही है। 31 के बाद में आपका जीवन उत्तम रहेगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। और यहाँ पे भी चंद्रमा में एक चतुर्भुज बढ़िया बन रहा है, ये भी बताता है कि ऐसा इंसान धनी होता है, उनके पास में धन होता है। ऊपर से केतु यानी मणिबंध पे भी आपको एक ट्रायंगल बन रहा है। ये जब ये थंब रूल है, ये जब भी दिख जाए ना तो आदमी बस समझ जाए कि ऐसा इंसान धनी तो होगा, पैसे को लेके उसको परेशानी नहीं आएगी जीवन में, ये इंडिकेशन है। तो ये अच्छा इंडिकेशन है, ये भी अच्छा इंडिकेशन है, ठीक है। हाँ, थोड़ा पानी वानी वाली चीज़ें हैं उनसे भी आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए। ये चतुर्भुज जो है रक्षा का प्रतीक है, धन के दृष्टिकोण से तो अच्छा है, रक्षा का प्रतीक है। जल से भय, पानी से ऐसे लोगों को भय होता है, या फिर बोलो कि पानी से अगर ज़्यादा लगाव है तो बच के रहना चाहिए। ऐसे समय में जल से थोड़ी संबंधित तकलीफ़ें जीवन में देखने को भी मिलती हैं। रक्षा हो जाती है लेकिन तकलीफ आती है तभी रक्षा होती है, समझ गए बात को। ऐसी स्थिति जनरेट हो सकती है। बाकी आपका ओवरऑल आपका हाथ अच्छा है। तो आपके मैं प्रश्न पे आता हूँ। आपने पहला प्रश्न किया हेल्थ को लेके मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा। स्टार्टिंग में तो मंगल ने परेशान ज़रूर किया है आपको। उसके बाद में 50 के बाद में अब जब कभी जीवन रेखा 2 फाड़ होती है ना, तो ऐसे लोगों को ये क्या है, जीवन रेखा आपकी शुक्र की रेखा है। आपका काम यानी कि आपकी पौरुष क्षमता भी है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी है, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई एक चीज़ में आपको गिरावट देखने को मिलेगी।
तो ये थोड़ी स्थिति यहाँ पे अच्छी नहीं है। अपने स्वास्थ्य का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ये सही है। बहुत मेजर कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं आने वाली, कोई बड़ा रोग नहीं होने वाला है। बस ये थोड़ी सी वीकनेस आपको शरीर का पहले हो जाए, 50 के आसपास से वीकनेस आपको फील होने लग जाए, ऐसी स्थिति को बताता है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं, कोई बहुत ज़्यादा परेशान वाली या डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी हाँ, हेल्थ के मामले में आपने पूछा था, तो एक मैं शुक्र से संबंधित भी बताया था, जो अच्छे योग यहाँ पे भी नहीं बने हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़, तो ये इन दोनों चीज़ों से थोड़ा सा आपको बच के रहना चाहिए। इसको सीरियसली लेना चाहिए। छोटा भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, उसको बड़ा ना होने दें। बाकी अंगूठे की शेप अच्छी है, ये धन के लिए अच्छा है। अंगूठे पे तिल होना धन के मामले के लिए सामान्य है, इसमें धन में नुकसान नहीं होता, केवल स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में ये नुकसान देता है, ठीक है। बाकी अगर हम बात कर रहे थे आपका सेकंड क्वेश्चन करियर को लेके, तो करियर को लेके तो मैंने वीडियो में मेन फोकस तो मैंने उसी को ही दिया है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कोई एग्ज़ाम की कोई तैयारी करता है, कोई जॉब के लिए इच्छुक रहता है, तो उसके दिमाग में क्या चलता है वो वही जानता है। तो ये है स्थिति। अभी आपका नेक्स्ट ईयर आपको बहुत अच्छे चांसेस हैं, इसको भुनाइए, अपने प्रयत्नों को दुगना तिगुना जितना कर सकते हैं कीजिए। ये गोल्डन मोमेंट है आपका, ये पार कर दिए तो फिर आपको चांसेस नहीं मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये बहुत अच्छा योग बना है गवर्नमेंट जॉब का आपको। और उसके बाद में आपने जैसे एक भूमि भवन वाहन से रिलेटेड एक प्रश्न आपको ये भी बता देता हूँ। ये अच्छी स्थिति बनी है यहाँ पे। एक तो यहाँ ट्रायंगल आपको दिखा, ठीक है। एक यहाँ पे बहुत सुंदर ट्रायंगल यहाँ पे भी बना हृदय रेखा के ऊपर में, उसमें भी शनि पर्वत पे बने तो और ज़्यादा प्रचुरता से आता है वो। तो ऐसे समय में क्या होता है, ऐसे लोगों का 2 या 2 से अधिक घर होता है। जिसका भी शनि पर्वत पे ट्रायंगल बनता है, ऐसे लोगों का 2 या 2 से अधिक घर का स्वामी इन लोग बनते हैं अपने जीवन में अवश्य रूप से, ठीक है। तो ये यानी भूमि भवन वाहन से संबंधित चीज़ों का मामले में अच्छा है आपका हाथ। तो ये था आपका पूरा जीवन का ब्यौरा। आशा करता हूँ आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।